तो दोस्तों मैं संजीव कुमार शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल इतने इजी तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम आपके 7 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, तो आज जो है उसके आगे के न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। और इसी तरीके से जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उस चैप्टर से संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल है हम तुरंत 1 बाय 1 करके सॉल्व करवा देंगे बिना कोई न्यूमेरिकल छोड़े हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परिनलिका जिसमें पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है और जिसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर इस प्रकार से लटकाई गई है कि वह क्षैतिज में घूम सके। यानी जो परिनलिका है वो चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से लटकाई गई है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है ऐसे है, यानी ये ऐसे रोटेट कर सकती है, घूम सकती है। इसमें दो चीजें निकालनी है, पहला परिनलिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है, दूसरा जो है परिनलिका पे लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण दोनों को कैलकुलेट करना है और इसकी अक्ष से एंगल जो है वो कितना दिया 30 अंश। तो इसमें जो भी चीजें दी हुई हैं सबसे पहले तो उसको हम राइट कर लेते हैं। इसमें दिया है n = फेरे 2000 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 2000। ठीक है, और क्या चीज दिया है? परिनलिका का क्षेत्रफल = दिया 1.4 × 1.6 है, 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और क्या चीज दिया हुआ है? इसमें धारा दे रखी है I = 4.0 एम्पियर, 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इसमें दो चीज निकालनी है। पहला ए वाला कैलकुलेट करना है कि परिनलिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। तो परिनलिका के चुंबकीय आघूर्ण M = एक फार्मूला होता है, M = होता है NiA, जहां पे N क्या है? परिनलिका में लपेटे गए फेरों की संख्या है, I क्या है? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, और A जो है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब पुट कर दो। N की वैल्यू है 2000 गुणे I की वैल्यू है 4 इंटू A की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻4। ठीक है, सबको गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 1 2 3, 10 की पावर +3, तो 10 की पावर +3 और 10 की पावर -4, टोटल आ जाएगा 10 की पावर -1। ठीक है, तो यानी 4 दूनी 8 गुणे 1.6 × 10⁻⁻1। ठीक है, अब 8 से इसमें गुणा कर दो, 8 छक 48 के 8, हाँ से 4, 8 1 के 8 4 12। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 इस पावर को खत्म करने के लिए दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा देंगे, माइनस का मतलब एक अंक और आगे बढ़ा दो तो 10 पावर 1 खत्म हो जाएगा, 1.28। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई है चुंबकीय आघूर्ण का मान। और चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल पर टेस्ला। ठीक है, ये आपका ए पार्ट था। बी पार्ट में क्या पूछा है? बी पार्ट में पूछा है यदि इस परिनलिका को हम चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ है वो देख लो। चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है 7.5 × 10⁻⁻2 टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया हुआ 7.5 × 10⁻⁻2 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और दिया हुआ थीटा = 30 डिग्री, थीटा = 30 डिग्री। तो अब निकालना है कि इस परिनलिका पे इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कितना बल कार्य करेगा। जैसे मान लो इसको कुछ इस तरीके से रखा गया, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, 30 अंश के कोण पे ये हमारी परिनलिका ऐसे रखी हुई, इसमें फेरे लपेटे हुए हैं। ठीक है,
इसमें इस तरीके से पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं और इसमें जो है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें जो प्रवाहित धारा है वो टोटल कितनी है, आई की वैल्यू 4 एम्पियर। ठीक, इसके साथ ही कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का। अब चुंबकीय क्षेत्र इस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। तो बल कितना लगाएगा वही हमको निकालना है। टाउ इजकल टू फार्मूला होता है m क्रॉस b और क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट इज a क्रॉस b इजकल टू क्या होता है, ab sin थीटा। तो m क्रॉस b इजकल टू क्या हो गया, mb sin थीटा। ठीक है, क्लियर, सारी वैल्यू आपको पता है। m अभी अभी निकाला गया है, कितना आया है, 1.28 जूल पर टेस्ला। तो 1.28 गुणे b का मान 7.5 गुणे 10 की घात -2 इंटू साइन थीटा। साइन 30 की वैल्यू होती है इंटू साइन 30 अंश और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1.28 गुणे 7.5 गुणे 10 की घात -2 इंटू 1/2। ठीक है, इससे इसको भाग दे दो तो जाएगा नहीं, दशमलव हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 और 4 दूनी 8 यानी 0.64 इंटू 7.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लो। तो इसका गुणा कर लो, देखो पहले नॉर्मली गुणा कर लो, बाद में एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो 64 इंटू 75 कितना आएगा, 5 चौक 20, 2 6 पंचे 30, 2 32, 7 चौक 28 और 7 छक 42, 2 44, 0 0 8 4। ठीक है, तो वैल्यू आ गई कितनी, 4800 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, दशमलव 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया, तो ये आया कितना, 4.8 गुणे 10 की पावर -2। अब इसका मात्रक क्या होगा, m का मात्रक क्या है, जूल पर टेस्ला, b का मात्रक क्या है, टेस्ला। तो टेस्ला से टेस्ला कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ जूल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 16 फेरे हैं। इस वृत्ताकार कुंडली में कितने फेरे हैं, 16 फेरे हैं, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जिसमें 0.75 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई की वैल्यू कितनी है, 0.75 एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार रखी है कि इसका तल जो है 5.0 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला वाले वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यानी जो कुंडली रखी गई है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत रखी गई है। और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के परिता, जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परिता बिल्कुल घूमने के लिए क्या, स्वतंत्र है। ठीक है, यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी अस्थायी संतुलन के इधर उधर 2.0 पर सेकंड, ठीक है, यानी 1 सेकंड में 2 बार अपने अक्ष के परिता ऐसे घूमती है। फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी कि आवृत्ति से दोलन करती है। तो कुंडली के परिता घूर्णन अक्ष, ठीक है, घूर्णन अक्ष के परिता कुंडली का हमें क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण यानी आई का मान निकालना है। अब इसमें जो चीजें गिवन है आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो क्या चीज दी हुई है, फेरों की संख्या n इक्वल टू 16 फेरे हैं और इसमें इसकी त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, कुंडली के जैसे कुंडली है, ये कोई कुंडली है, ठीक है, इसमें ऐसे फेरे लपेटे गए होते हैं
ऐसा ऐसा करके, ठीक है, ऐसा। इसकी त्रिज्या दी हुई है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। इसमें धारा I का मान दिया हुआ है 0.75 एम्पियर, ये धारा का मान दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है 5.0 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला, और दिया हुआ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति F इक्वल टू दिया है 2.0 सेकेंड इनवर्स यानी पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है इस कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण यानी I का मान निकालना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट m इंटू बी बटे आई, ठीक है। अब यही I क्या है, ये क्या घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। क्या है, जड़त्व आघूर्ण, यही हमें निकालना। अब देखो इसमें क्या चीजें आपको पता है, क्या चीज नहीं पता है। आपको B का मान पता है लेकिन M का मान नहीं पता है, तो M इक्वल टू निकाल लो। M इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है, M इक्वल टू होता है NIA, ठीक है। N पता है, I पता है लेकिन A नहीं पता है, तो यहां से A इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कुंडली है, ये वृत्त बनता है, ठीक है। कुंडली के सिरे पर क्या होता है, जैसे ये कुंडली है तो इसके सिरे पर क्या बनेगा, वृत्त ही तो बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। एन की वैल्यू 16, आई की वैल्यू 0.75 गुणे पाई को वैसा ही रहने दो, पाई, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 10 गुणे 10 घात -2 का होल स्क्वायर, कितना गया इसका, इसमें 16 पंचे 80, 16 और 16 का 7 में करोगे कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, ठीक है। तो 16 पंचे 80 और 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, ये आ गया 12, ठीक है। गुणे पाई, इन दोनों को गुणा किए तो ये आ गया। इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 10 दहाम 100, इसका करोगे इंटू 10 की पावर -2 गुणे 2 -4, ठीक है। 1 2, इसमें 2 जीरो है यानी प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4 दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10 की पावर -2, तो आ गया 12 पाई गुणे 10 की पावर -2 जूल पर टेस्ला, ठीक है। ये वैल्यू आई किसकी, एम की। अब ये सब वैल्यू उठा के इसमें रख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसको 1 बना लो, इसी में वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। तो जो हमारा समीकरण है, इधर अंडर रूट चढ़ा है, इधर क्या रूट नहीं है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या करो, वर्ग कर दो। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करके या वर्ग करने पर लिख लो, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करोगे क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, 2 दूनी 4 और पाई का वर्ग करोगे पाई स्क्वायर, एम बी बटे आई। अब आई को ले आओ इधर, इधर भागे इधर आएगा गुणा, एफ इंटू एफ स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर
एम बी। ठीक है, एफ को भेज दो दूसरी साइड, तो आई इक्वल टू क्या मिला 1/4π² इंटू एम बी बटे एफ स्क्वायर। ठीक है, अब सब वैल्यू उठा के रख दो, सब वैल्यू आपको पता है, एम अभी भी निकाला गया ये है, एफ यहां दिया हुआ है। ठीक है, एफ भी आपको दिया हुआ है और बी तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई इक्वल 1/4π²। ठीक है, इंटू एम की वैल्यू 12π गुणे 10⁻²। ठीक है, बी की वैल्यू बी इक्वल टू है कितना 5 गुणे 10⁻² टेस्ला, तो बी की जगह रखोगे 5 गुणे 10⁻² बटे एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू दिया है 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 15/4 और नीचे पाई भी बच रहा। ठीक है, गुणे 10⁻⁻4 -2 कितना हो गया -4। ठीक है, अब क्या करना है 4 पाई है तो पाई इक्वल टू क्या रख दो 22/7 रख दो। ठीक है, तो आई बराबर हो गया 15/4 गुणे 22 और बटे 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर गुणे 10⁻⁻4। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ये जो आएगा इतना हमारा आंसर होगा और इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा सॉल्व करते हैं, 15 7 105 बटे 22 चौक 88 गुणे 10⁻⁻4। अब 105 में क्या करना है, 105 में 88 से भाग कर देना है। 88 1 के 88, 15 में से 8 गया 8 7। ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, दशमलव लगाए 0, 8 दूनी 16, लगभग 2 बार जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 2 बार देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, यानी 6 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बार ले जाओ 88, कितना आया 2 8। ठीक है, 82 आ गया। अब 0 अपने आप आ जाएगा, ये लगभग 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 या 8 बार जाएगा, 8 बार करके देखो, 8 × 64 के 4, 8 × 64 और 6 64 6 80 और जाएगा। ठीक है, 8 × 64 के 4 और 8 × 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72 के 2, 9 8 72, 72 और 7 79। ठीक है, 79, 8 और ये हो गया 11, 11 में से जो है 9 गया 2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1.19 गुणे 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारी आ गई जड़त्वाघूर्ण आई की वैल्यू। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक चुंबकीय सुई चुंबकीय आमोत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए क्या स्वतंत्र है। इसकी उत्तरी ध्रुव क्षैतिज के साथ इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो क्षैतिज के साथ कितना 22 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, यानी क्षैतिज के साथ ये 22 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो झुकी होने का मतलब नति कोण का मान दिया है। नति कोण को हम डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा इक्वल टू दिया है
22 अंश। ठीक है, इस स्थान पर क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान, इस स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय घटक या क्षैतिज अवयव का मान दिया हुआ है, यानी H इक्वल टू दिया है 0.35 गॉस। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना BE होता है। ठीक है, यही हमको क्या करना है, निकालना है, यही हमको निकालना है। दिया क्या है, नति कोण का मान दिया है 22 अंश और क्षैतिज घटक यानी BH, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना दिया 0.35 गॉस। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, हमको निकालना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी का चुंबक यानी क्षैतिज अवयव BH इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, BE cos डेल्टा या cos थीटा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है 22 अंश। ठीक है, तो यहां से BH इक्वल टू हो गया हमारा BE और cos 22 अंश। B की वैल्यू चाहिए तो cos 22 को भेज दो दूसरी साइड, cos 22 तो BE इक्वल टू क्या हो जाएगा BH बटे cos 22 अंश। सब की वैल्यू रख लो, BH का मान 0.35 बटे cos 22। अब cos 22 अगर ऐसा कोई एंगल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इस एंगल की वैल्यू आपको वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन अब यहां न्यूमेरिकल में चैप्टर में आया है तो इसकी वैल्यू जो है हम देख लेते हैं बुक में कितनी है कि कितनी नहीं है। ठीक है, और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में जो भी नॉर्मली एंगल दिए जाते हैं वो आपके 30, 45, 60, 90, 180, ठीक है 145 इस टाइप से, या बहुत अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा या टेक्निकल क्वेश्चन बनाएगा तो बहुत करेगा 15 अंश का। ठीक है, ये सारी वैल्यू ऐसी वैल्यू देगा जिसको हम कैलकुलेट कर सकें, ऐसी वैल्यू कभी नहीं देगा कि जिसको हम आसानी से कैलकुलेट ना कर सकें। ठीक है, तो देख लेते हैं cos 22 की वैल्यू कितनी है। तो cos 22 अंश की जो वैल्यू है 0.9272 है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.9272 है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारी cos 22 अंश की वैल्यू हो गई। अब देखो cos 22 अंश की ये वैल्यू है, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, तो चाहे तो हम दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लगा लें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसको भी 2 ही अंक तक लेते हैं, तो यहां तीसरा अंक जो है इसका 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो यानी इसमें 1 जोड़ देंगे और इसको 2 हटा देते हैं, तो 0.93 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब दोनों अंक पे दो अंक पे दशमलव है, ऊपर नीचे दोनों दशमलव क्या करो हटा दो, यानी अब क्या हो गया 35 में भाग करना किससे 93 से, तो 35 में भाग किए हमने 93 से, जाएगा नहीं, दशमलव लिया 350 हो गया, अब 3 बार जाएगा। ठीक है, ये आया भाग देने के बाद, फिर जो वैल्यू आई उसमें 7 से भाग किया तो इतना आया, फिर 7 से भाग करने के बाद फिर 6 से भाग किया गया, वैल्यू इतनी आई, तो जो वैल्यू आ गई हमारी इसकी कितनी आई है 0.376 गॉस। ठीक है, अब अगर आंसर हम 2 अंक तक लिखना चाहते हैं तो ये तीसरा अंक क्या है 5 से ज्यादा है, तो इसको हटाने के लिए इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो 0.38 गॉस, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 पश्चिम की ओर संकेत करती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा क्या है पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा ये भौगोलिक या गैल्वेनिक उत्तर है, ठीक है, और ये भौगोलिक साउथ है, ये भौगोलिक ईस्ट है, ठीक है, और ये भौगोलिक वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ। तो जो हमारी क्या चुंबकीय सुई है ना,
हाँ, चुंबकीय सुई 12 अंश पश्चिम की ओर, इस तरीके से ये 12 अंश, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनिक नॉर्थ होगा और ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ये मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। इस तरीके से है। तो चुंबकीय आमोत्तर में संरेखित नति वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 अंश का कोण बना रही। तो अब क्षैतिज से 60 अंश का कोण यानी नति कोण का मान दिया हुआ, डेल्टा इक्वल टू कितना दिया है 60 अंश, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव को नापने पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव यानी BH इक्वल टू नापा गया तो कितना मिला 1.6 गॉस मिला, 1.6 गॉस मिला। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। अब इस स्थान पर हमें क्या निकालना है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी BE का मान निकालना है और दिशा भी बतानी है। तो BE इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, BH बाई कॉस डेल्टा, और कॉस डेल्टा कॉस 60, ठीक है। कॉस डेल्टा की वैल्यू कितनी है 60, BH का मान 0.16 बटे कॉस 60, ठीक है। और कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2, तो 0.16 बटे 1/2, 2 चला गया ऊपर तो कितना हो गया 0.16 गुणे 2 बटे 1 बराबर आ गया 0.32 गॉस, ठीक है। ये आ गई हमारी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इसमें इसके साथ साथ दिशा भी पूछा है, तो इसकी दिशा जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी दिशा जो होगी वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया 12 अंश भौगोलिक पश्चिम की तरफ, तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी उत्तर से 12 अंश भौगोलिक पश्चिम की तरफ, ठीक है। इसकी दिशा क्या हो जाएगी 12 अंश भौगोलिक उत्तर से पश्चिम की ओर, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो है आपके 4 क्वेश्चन और बचने हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15, ठीक है। 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में और बच रहे हैं। अब ये 4 क्वेश्चन जो है हम कल के वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।